सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार। आप देख रहे हैं बहुजन इतिहास RBS न्यूज। साथियों, हम एक वेब सीरीज चला रखी है हमने शिक्षा के क्षेत्र में कि बहुजन समाज को किस प्रकार सरकारों ने अनपढ़ रखने की साजिश की। तो देखिए साथियों, विज्ञान विरोधी शिक्षा से देश किधर जाएगा। अगर शिक्षा ही विज्ञान विरोधी रही, साइंस विरोधी रही, तो देश साथियों किधर को जाएगा। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बहुजन समाज तक पहुंचाएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार कानून 29 को संवैधानिक तौर पर वैध ठहराया है, जिससे देश भर के सरकारी और गैर सरकारी निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को 25वीं सदी निःशुल्क सीटें समान रूप से मिलने की व्यवस्था है। न्यायालय द्वारा उक्त कानून को वैधता प्रदान करने के साथ ही देश के बौद्धिक तबकों ने जहां इस फैसले का समर्थन किया है, तो वहीं अनेक बुद्धिजीवी आलोचक भी भूमिका में नजर आते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लेड प्रेसेट ने इस कानून को एक बेमतलब कानून करार दिया है। इसकी अगर कोई उपलब्धि होगी तो सिर्फ यह है कि निजी स्कूलों में कामकाज में सरकारी बाबू लोग अब डटकर दखलंदाजी करेंगे। गरीब बच्चों के नाम पर ये अधिकारी अगर गरीब बच्चों का भला चाहते तो सरकारी स्कूलों में दखलंदाजी करते, लेकिन वहाँ पैसा कहाँ से बनता है। इस कानून से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ज़रूरत RTI या किसी अन्य नए कानून की नहीं है, बल्कि ज़रूरत है शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन करने की। गरीब बच्चे जब सरकारी स्कूलों में मजबूरन पढ़कर स्कूल छोड़ते हैं तो उन्हें किसी विषय की कतई समझ नहीं होती और ना ही वे कोई कहानी की किताब पढ़ने के काबिल होते हैं। क्या फ़ायदा इस रद्दी शिक्षा का अधिकार किसी को देने का। सर्वोच्च न्यायालय को अगर वास्तव में परिवर्तन लाने की इच्छा है तो वह कहीं बेहतर होगा वह सरकार से पूछता कि निजी स्कूलों में कोटा आरक्षित कर वह क्या हासिल करना चाहती है, जब उन्हें उनके अपने स्कूल इतने बेकार पड़े हैं। आज़ादी से पूर्व और पश्चात शिक्षा के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु नहीं रही, उसे विभिन्न कालों, धर्मों, संप्रदायों और मतों ने अपनी वैचारिक और राजनीतिक धारा में मोड़ने का हर संभव प्रयास किया है। केंद्र और उसके द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों ने इधर कुछ ऐसी नीतियां अपनाई हैं जो आम जनता के विकास हितों पर गहरी चोट पहुंचाती है और देश के विकास के मार्ग में अवरोधक का दुष्कार्य कर रही है। इसके लागू होने पर उच्च और रोजगार परक शिक्षा के दरवाजे कुछ अमीर घरानों को छोड़कर बाकी जनता के लिए बंद कर दिए गए। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक ऐसी बातें शामिल की गई जो जाति और धर्म के आधार पर तनाव बढ़ाती हैं और वैज्ञानिक सोच को कमज़ोर करती हैं। सांस्कृतिक और राजनीतिक गौरव के नाम पर पाखंडी और शोषणकारी व्यवस्था को गौरवान्वित करती है, यानी उसे गौरव का एक वो मानती है साथियों। गौरवान्वित और आम जनता की अधिकार चेतना को और ज़्यादा कमज़ोर करने के साथ धार्मिक पूर्वाग्रहों को युक्त मनमाने तरीके से बच्चों का मूल्यांकन करती है। भारतीय शिक्षा और संस्कृति का गुणगान करने के दावे हजारों वर्ष पुराने हैं और इन दावेदारों को सुनने से लगेगा कि दुनिया की सारी खोजों और उपलब्धियों की शुरुआत पहले भारत में ही हुई है।
और भारत को दूसरों से सीखने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि दूसरों को ही भारत से सीखना चाहिए। जिस तरह की शिक्षा कुछ धर्म भीरू संगठनों की स्कूल में दी जा रही है, जिस तरह की शिक्षा साथियों धर्म गुरु स्कूलों में दे रहे हैं, ये उसके बारे में बता रहे हैं, वह राष्ट्र विरोधी और सांप्रदायिक है तथा संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। यह वैचारिक सोच को नकारती है और अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। यह पिछली समाज प्रथाओं जैसे जाति, बाल विवाह और सती प्रथा की हिदायत देती है। यह आदिवासियों और दलितों की संस्कृति को तिरस्कार की नज़र से देखती है। यह दावा करती है कि चंद्रमा पर जाने वाला सबसे पहला आदमी भारत में जन्मा था, और यह भी कि मानवों को मनु के नाम पर मनुष्य या मानव कहा जाता है। देखा साथियों, ये धार्मिक और सांप्रदायिक ढंग से पूरे भारत को इस मकड़ जाल से मानसिक गुलामी में झोंक रखा है। दरअसल भारतीय शिक्षा को प्राकृतिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं के बीच एक दूसरे के प्रति अंतर्विरोध की स्थिति में तो है ही, साथ ही शिक्षा के वैज्ञानिक पक्ष पर अवैज्ञानिक पक्ष ने कुंडली मार ली है। शिक्षा के पक्ष पर अब वैज्ञानिक ने, जो साइंस को नहीं मानने वाले लोग हैं, जो कि कर्मकांड को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने उस पर कुंडली मार के बैठे हैं साथी। जब उस शिक्षा को नियामक संस्था यूजीसी ही अवैज्ञानिकता के साए तले काम करे, जब यूजीसी उसमें अवैज्ञानिकता के उसमें काम करेगी, तो साथियों क्या कर सकता है कोई? व्यवस्था इस ढंग की मतलब ऐसे बना रखी है कि शिक्षा हम तक, बहुजनों तक पहुंच ही ना पाए, देश के मूल निवासियों तक पहुंच ही ना पाए। यूजीसी ही वैज्ञानिकता के माथे तले काम कर सके, साए तले काम कर सके। छोटी संस्थाओं की स्थिति क्या होगी? कट्टरपंथियों पार्टियों की सरकारें यूजीसी विज्ञान और अंधविश्वास के बीच, विज्ञान और कर्मकांड के बीच अंतर करने से इनकार कर रही है। उसने सरकार की नीति के हिस्से के रूप में ज्योतिष शास्त्र को विज्ञान घोषित किया है। देखा साथियों, जो ज्योतिष शास्त्र है उसको विज्ञान घोषित किया है इन्होंने, क्योंकि असंगत बातों के प्रचार को संस्थापित किया है और उसे वैध ठहराया है। साथियों, ये था हमारा तीसरा भाग कि शिक्षा को, विज्ञान विरोधी शिक्षा से देश किस तरफ जाएगा। जब शिक्षा के अंदर, जब दिमाग के अंदर ही बच्चों के, छात्रों के वो भरा जाएगा कि कर्मकांड और कोई साइंस नहीं भरा जाएगा, साइंस का कोई वो नहीं भरा जाएगा, तो आदमी क्या वो, ये माइंड तो खाली माइंड। बुद्ध ने कहा था ना कि बुद्ध पात्र लेके जाते थे सब जगह भिक्षा मांगने, तो एक लेडीज़ के दरवाजे पे बुद्ध गए, तो बुद्ध ने वो भिक्षाम दी बुद्ध ने, अब वो रोज कुछ ना कुछ बुद्ध को दिया करती थी। तो एक दिन बोली कि बुद्ध, आप सबको कुछ ना कुछ देते हैं, मेरे को आपने अभी तक आशीर्वाद नहीं दिया। तो बुद्ध उनसे क्या कहते हैं? बुद्ध हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और बुद्ध कहते हैं कि अगर आपके पास एक पात्र है और उसके अंदर आपने पहले ही भर रखा है, कुछ गंदा सामान उसमें भरा हुआ है, तो उसके अंदर अच्छा सामान कैसे जाएगा? तो औरत समझी नहीं। फिर उन्होंने बताया कि जब तक ये माइंड में से, आपके दिमाग में से जो गंदे विचार आपने भर रखे हैं, उन विचारों को निकालोगे नहीं तो उसके अंदर अच्छे विचार कैसे आएंगे? तो इस ढंग से बुद्ध ने एक उदाहरण देकर सुनाया, समझाया उनको, तो उनकी भी समझ आई और बुद्ध के चरणों में वो औरत गिर पड़ी। तो साथियों, यही हमारी शिक्षा का हाल है। जब हमारे दिमाग में चीज़ें ऐसी भरी जाएंगी जो कि हमें शिक्षा के आगे की तरफ को नहीं ले जाके पीछे की तरफ वो धकेलती हैं,
ये एक साथियों षड्यंत्र है सरकारों का। और जब से देश आज़ाद हुआ सरकारें नहीं चाहती, ना कांग्रेस सरकार चाहेगी, ना और भी पार्टियां हैं, बहुत पार्टियां हैं, मैं किसी का राजनीतिक में नहीं जाना चाहूँगा। तो ये नहीं चाहते कि बहुजन समाज पढ़ लिख के आके हमारी बराबरी करे, हमसे तरक्की करे। इसलिए साथी हमारी शिक्षा के रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते हैं। उनको इस ढंग से नहीं शिक्षा प्राप्त हो पाती जिस ढंग से हम लोगों को पढ़ना चाहिए। साथी आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। साथियों हम आपके लिए, अपने समाज के लिए बड़ा ढूंढ ढूंढ के अच्छे अच्छे ज्ञान की चीज़ें लेके आते हैं। तो बस आपसे विदा लूँगा साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।